बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर क्लोथ्स वी वियर, जिसमें हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे वो हम इस लेसन प्लान में देखते हैं। व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स, क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स, वेयर डू क्लोथ्स कम फ्रॉम, स्पेशल क्लोथ्स एंड टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स। उससे पहले यहाँ पर सेल्फ सर्वे में एक एक्टिविटी दी हुई है जिसे हम करेंगे। राइट द नेम्स ऑफ द क्लोथ्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ क्लोथ्स की पिक्चर्स बनी हुई है, आपको उसके नीचे उसका नाम लिखना है। जैसे कि ये क्या है, पैंट है, ट्राउजर या पैंट आप लिख सकते हैं इसको, ये स्वेटर, ये गम बूट्स। व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स? बच्चों, हमें कपड़े पहनने की जरूरत क्यों होती है? खाने के बाद कपड़े ही हमारी दूसरी बेसिक नीड होती है। तो क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड वेदर। और उसके अलावा हमें डर्ट और डस्ट पार्टिकल से भी बचाते हैं, जो भी हमारे आसपास धूल मिट्टी होती है। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि जो अर्ली मैन था, जो आदिवासी थे, पुरुष थे, वो क्या करते थे, अपने शरीर पर पत्तियां पहनते थे या एनिमल की स्किन को पहनते थे, ताकि वो हीट और कोल्ड और रेन से अपने आप को बचा सके। क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स। बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि हमारे इंडिया में पूरे साल अलग अलग मौसम होते हैं, तो इस तरह से लोगों को अलग अलग सीजन में डिफरेंट क्लोथ्स पहनने की जरूरत होती है। जैसे कि क्लोथ्स फॉर समर सीजन, गर्मियों के मौसम में कॉटन क्लोथ्स पहने जाते हैं, उनसे हमारी बॉडी कूल रहती है और हमें गर्म सूरज की किरणों से वो बचाते हैं। क्लोथ्स फॉर रेनी सीजन, बरसात के दिनों में बच्चों हम रेन कोट और गम बूट्स पहनते हैं, जो कि हमारी बॉडी को बारिश के पानी से बचाते हैं और वो हमें सूखा रखते हैं। उसके बाद क्लोथ्स फॉर विंटर सीजन, सर्दियों के मौसम में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, उससे हमारी बॉडी वार्म रहती है और हम ठंड से बचे रहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं थिंक एंड आंसर में। विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक रेनकोट? रेनकोट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? प्लास्टिक और रबर। व्हाट डज योर फादर एंड ब्रदर वियर? आपके पापा और भाई क्या पहनते हैं? पैंट शर्ट पहनते हैं या निकर टी शर्ट पहनते हैं, जो भी आप पहनते हैं आप वहां पर लिख सकते हैं। वेयर डू क्लोथ्स कम फ्रॉम? कपड़े कहाँ से आते हैं? बच्चों, हमने अलग अलग कपड़ों के बारे में सीखा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि कपड़े आते कहाँ से हैं। तो इमेजिन करिए, व्हेन वी टच अवर क्लोथ्स, जब हम अपने कपड़ों को टच करते हैं तो हमें बहुत ही अलग अलग तरह के कपड़े महसूस होते हैं। एक कपड़ा दूसरे से अलग महसूस होता है। डिफरेंट क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग कपड़े अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। कुछ बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ रफ होते हैं। तो बच्चों, क्या आपको पता है जो जीन्स है वो कॉटन प्लांट से आती है, जो कि जेनस से बुनी जाती है। लोकल टर्म जो है वो जिनोन सेलर्स उसके लिए यूज किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे ये कपड़े बनाए जाते हैं। बच्चों, कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो कॉटन से बनता है, जो कि प्लांट से, कॉटन प्लांट से कॉटन की पॉड्स को तोड़ लिया जाता है और उससे फिर कॉटन को बुन करके धागा बनाया जाता है। और ये धागा बुन के अलग अलग कलर का डाई करते हैं और फिर टेलर उन थ्रेड से कपड़े सिलते हैं। और इस तरह से कपड़े सिल करके वो मार्केट में बेचने के लिए आते हैं और फिर हम उन कपड़ों को खरीदते हैं और पहनते हैं। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये कॉटन बड पॉड है और उससे फिर कॉटन बनाया जाता है, कॉटन निकाला जाता है इससे, और फिर उससे धागा के बुना जाता है और फिर उससे ये डाई। अब इसके बाद वुलन क्लॉथ्स की बारी, कि वुलन क्लॉथ्स कहाँ से आते हैं। बच्चों, वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं वो वूल से बनते हैं और जो हमें शीप से मिलता है, तो उसकी रेयरिंग करते हैं। फिर उसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, शीप को ऊन के लिए उसके जो फर होते हैं वो उसको छीला जाता है, रेयर किया जाता है। उसके बाद उससे धागे बनाए जाते हैं, उनको अलग अलग कलर में फिर डाई किया जाता है। फिर लोग इन वुलन थ्रेड को खरीदते हैं, उनसे स्वेटर बनाते हैं और या फिर लूम्स में, फैक्ट्रीज में बनते हैं कपड़े, फिर हम उनको पहनते हैं। और एक लंबा स्टिकी थ्रेड होता है जिससे सिल्क वॉर्म के माउथ में, कुकून में जिसको जो बुनता है, उससे एक धागा बन जाता है जिससे कि सिल्क बोला जाता है। तो सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है और सिल्क वॉर्म जो होता है वो मलबरी लीव्स खाता है और इसको इट टेक्स अबाउट 5500 सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ रॉ सिल्क। 1 किलो कच्चा सिल्क बनाने के लिए लगभग 5500 सिल्क वॉर्म लिए जाते हैं। और सिल्क थ्रेड जो है वो सिल्क बनाने के लिए उसको बुन करके बनाया जाता है। स्पेशल क्लोथ्स, इस कुछ लोग जो होते हैं वो एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं रोज, उसे हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म्स वो स्पेशल क्लोथ्स हैं जो किसी पर्टिकुलर जगह पर,
जैसे स्कूल में या हमारे काम करने की जो जगह होती है वहां पर पहने जाते हैं। तो स्पेशल क्लोथ जैसे गार्ड है, डॉक्टर है, पुलिसमैन, नर्स, ये सभी अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। स्पेशल ओकेजन पे जैसे वेडिंग में, फेस्टिवल पे, बर्थडे पार्टी में हम लोग अलग अलग कलरफुल और फैंसी कपड़े पहनते हैं जिन्हें हम पार्टी वियर क्लोथ्स कहते हैं। टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स, हमें अपने कपड़ों की देखभाल करना बहुत जरूरी है बच्चों। हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, और क्लीन क्लोथ्स पहनने से हम स्मार्ट दिखते हैं और हमें अपने स्कूल में प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना चाहिए। थैंक यू।